अगर जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कोई काम ऐसा है जो नहीं हो रहा है, बहुत संघर्षमय जीवन अगर चल रहा है और कार्य सफल नहीं हो रहा, तो पशुपति व्रत करिए। पशुपति नाथ का व्रत सोमवार के दिन होता है, 5 सोमवार। किसी भी 5 सोमवार को आप पशुपति नाथ का व्रत कर सकते। सुबह स्नान आदि कर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। जिस थाली से आपने शंकर भगवान का पूजन करा है, जिस थाली से शिव जी की आराधना करी है, वही थाली वापिस घर में लेकर आ जाएं। शाम के समय उसी थाली में 6 दिए रख लें घी के, थोड़ा सा मीठा रख लें, मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजन करें। 5 दिए मंदिर के अंदर शंकर जी के सम्मुख में लगा दें, शंकर जी की पूजन अर्चना करें। प्रसाद जो लेकर गए हो उसके 3 भाग करें, 2 भाग मंदिर में समर्पित कर दें, 1 भाग 1 दिया थाली में रखकर वापिस ले आए। घर के दरवाजे पर अंदर प्रवेश करते समय घर के बाहर बैठकर 1 दिया घर के राइट भाग में प्रज्वलित कर दें। जो दिया 1 बचा कर लाए उसको जला दें, वहां दिया लगा दें। और जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो, एक घर के अंदर पहुंचकर भोजन करते समय सबसे पहले उसी प्रसाद को भोजन में पाएं, उसके बाद में भोजन ग्रहण करें। एक समय फलहार करना है, सवेरे शाम को भोजन करना है, शंकर भगवान का पूजन स्मरण करना है। बीच में अगर माताएं जो व्रत करती हैं, उसमें मान लो 7 दिन तक रजो धर्म आ जाता है, नारी जो पूजन नहीं कर पाती है, तो उस समय पर केवल व्रत करें, पूजन ना करें, पर वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। जिस व्रत में दिए लगाए गए हैं, केवल वही व्रत गिनती में आएंगे महाराज। ऐसा 5 व्रत करो और 5वां व्रत जब पूर्ण हो जाए, एक श्रीफल 11 रुपए शंकर भगवान को उद्यापन के रूप में समर्पित कर दो। बाबा से विनती कर बाबा हमारी ये कामना है उसको पूर्ण करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी कामना को सिद्ध करें। भगवान शंकर भूत भावन भूतेश्वर का ये पशुपति व्रत जीवन का सुख देने वाला, आनंद देने वाला है। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, कोई प्लाट, कोई जमीन, कोई जायदाद का लफड़ा चल रहा हो, परेशानी चल रही हो, और कोई फ्लैट है, कोई मकान है, या तो खरीदना है या बेचना है, और वो बिक नहीं रहा, तो कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करना महाराज। 5 कमल गट्टे, 5 हल्दी की गठान, हल्दी की गांठ, और 5 कमल गट्टे। अगर किसी प्लाट को, फ्लैट को, जमीन को बेचना हो, तो कुंदकेश्वर का नाम लेकर 5 कमल गट्टे, 5 हल्दी की गठान, कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस जमीन में, उस मकान में, उस फ्लैट में डाल दीजिए। वो जमीन, वो फ्लैट, वो मकान जिसको बेचना है, वो 3 महीने के अंदर बिक जाता है। कुंदकेश्वर का भगवान शिव के कुंद। और कोई वस्तु हमें खरीदना है, कोई मकान, कोई जमीन, कोई जायदाद हमें खरीदना है और वो मिल नहीं रही है, आप बहुत प्रयास कर लिए, तो महाराज 5 कमलगट्टे के साथ में 5 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 लौंग, कुंदकेश्वर का नाम लेकर जो चीज हमें खरीदना है, जो प्राप्त करना है, वहां पर डाल दिया जाए महाराज। 3, 3.5 या 4 महीने में वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर का स्मरण एक और चीज के लिए होता है, वो भी ध्यान कर लें। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, मतलब उसको शुद्ध ना रहती हो, कोई एकाग्रता ना रहती हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या बुद्धि से जो कमजोर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, अगर बुद्धि से कमजोर है, विवेक से कमजोर है, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर शरीर से भी दुर्बलता हो, हमारा थोड़ा आवाज पकड़ रहा है, अगर शरीर से भी दुर्बलता है, तो महाराज भगवान शंकर पर माखन का लेपन कर कर
माखन जानते हैं ना, मक्खन। भगवान शंकर पर मक्खन का लेपन कर कर उसको डब्बी में भर लिया जाए और उस मक्खन को 11 दिन तक भोजन प्रसादी में भोजन के साथ में देना प्रारंभ कर दो, कुंदकेश्वर का नाम लेकर। पर यह मक्खन केवल प्रदोष के दिन चढ़ता है या शिवरात्रि के दिन चढ़ता है महाराज। किसी भी प्रदोष को चढ़ा लो या किसी भी शिवरात्रि पर चढ़ा लो, कुंदकेश्वर का स्मरण कर महाराज। अगर बुद्धि कमजोर है, विवेक से कमजोर है, तो उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। कुंदकेश्वर भगवान, तो उसमें सबसे पहली जो शिला है वो नारद शिला है। आप अगर कभी बद्री विशाल जाएं, बद्रीनाथ जी जाएं, तो वहां के पंडा जी से पूछना कि नारद शिला कहां है। जिस नारद शिला के पास में खड़े होकर मात्र 7 दाने चावल के छोड़ देने पर संपदा कभी घटती नहीं है, वो नारद शिला सुख की राशि है हमारा। दूसरा नरसिंह शिला। नरसिंह शिला का वर्णन आपको पहले भी करा कि भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया, शंकर भगवान ने शरंभ पक्षी का रूप धारण कर कर अपने पंजे पर उठाकर भगवान नरसिंह को अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था, अलकनंदा नदी में फेंका था। तो वहां भगवान नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हुए। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, एक क्वाइन सिक्का उस पर मोली लपेट कर उसका नाम बोलकर नरसिंह शिला पर फेंका जाता है, जिससे क्रोध शांत होता। 12 शिला, ये वो शिला है महाराज जिस व्यक्ति की कमर, घुटना या पीठ से खड़े नहीं होता बने, अर्थात कहीं अगर थोड़ी देर खड़े रह गए तो वापस झुकना पड़ेगा, कहीं पांव में तकलीफ हो गई थोड़ी देर बाद बैठना पड़ेगा। उसके लिए अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि घुटना बदलना पड़ेगा या स्लिप डिस्क की बीमारी हो गई, तो 12 शिला का स्मरण करिएगा। बद्री विशाल में एक शिला है 12 शिला महाराज। जिस 12 शिला पर आप अपना कोई वस्त्र लेकर जाइए, उसको घिसकर उस वस्त्र को पहनिए, लगभग 5-7 दिन लगातार पहनकर रखो उस वस्त्र महाराज। आपका जो कमर, घुटना, पीठ का जो तकलीफ है वो समाप्त हो जाएगी।